नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल मंत्राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सीरीज में मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लाई हूँ जिसे आप अपने से कहीं ना कहीं को रिलेट कर सकते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जिसके लिए आपको ये पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक पक्षी समुद्र को चोंच से भर भर कर खाली करने की जिद पर अड़ा हुआ था। वहां एक दूसरा पक्षी आता है, पहले पक्षी से पूछता है, भाई तू ये क्या कर रहा है? वो पक्षी उसे रिप्लाई देता है कि इस समुद्र ने मेरे छोटे छोटे बच्चों को अपने अंदर डुबो दिया है। आज मैं इस समुद्र को सुखा कर ही छोड़ूंगा और मेरे बच्चों को वापस प्राप्त कर कर रहूंगा। तब पहले दूसरे वाले पक्षी ने बोला, तू बेवकूफ है क्या? तेरी इतनी सी चोंच, कब तक चोंच में पानी भर भर के बाहर फेंकेगा और कब तू समुद्र को सुखा पाएगा? ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन ये समुद्र सूख नहीं पाएगा। तो तू यहाँ से हट जा, ऐसा मत कर। लेकिन पहले वाले पक्षी ने जिद नहीं छोड़ी। उसने ये बोला, देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। क्या बोला दोस्तों उसने? देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। और दूसरे पक्षी को ऐसा लगा कि हाँ, मुझे इसका साथ देना चाहिए, और दूसरा पक्षी भी उसके साथ चोंच से पानी भर भर कर बाहर निकालने लग गया। ऐसे ही तीसरा पक्षी आया। उसने इन दोनों पक्षियों को ऐसे देखते हुए उसने भी सेम बात कही, क्या आप दोनों मिलकर ऐसा कब तक करोगे? आप समुद्र को सुखा नहीं सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन उन दोनों ने भी यही कहा, देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। तीसरा पक्षी भी उनके साथ काम में लग गया। ऐसे से करके चौथा आया, पांचवा आया, और इस कड़ी में खूब सारे पक्षी आए, समुद्र को घेर लिया और चोंच में पानी भर भर कर बाहर फेंकने लग गए। ये देख विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी ने भी ये फैसला लिया कि मैं भी उनकी हेल्प करने जाऊंगा, और वह निकल पड़ा। ये देख विष्णु जी ने गरुड़ यानी कि उनके वाहन को बोला, अरे तू कहाँ जाने लगा? क्या तुम सब पक्षियों से मिलकर समुद्र को सुखाया जाएगा? नहीं, तो इसलिए तू कहीं मत जा। नहीं, अगर तू चला गया तो मेरे सारे काम रुक जाएंगे, तो कृपया करके तू कहीं मत जा। लेकिन गरुड़ ने पता है विष्णु जी को क्या कहा कि देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। और ये सुन विष्णु जी ने बिल्कुल वही किया। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और विष्णु जी जैसे ही नीचे आए, समुद्र डरने लग गया। समुद्र ने सोचा अब तो कुछ भी हो सकता है, और समुद्र ने तुरंत उस पक्षी के बच्चों को उसे लौटा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज देश जिस संकट की स्थिति से निकल रहा है, जिस परिस्थिति से निकल रहा है, ऐसी स्थिति में हमें सरकार को कोसने की बजाय, सलाह देने की बजाय साथ देना चाहिए। हमें हमारे समाज में साथ में मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, बीजेपी की हो, किसी के भी हो, हमको सरकार को कोसते हुए ना काम करना है। हमें सरकार को सलाह नहीं देनी है, साथ खड़े रहना है, तभी हम इस संकट से उभर पाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, जहां एक पक्षी ने मिलकर समुद्र को सुखाने की ठान ली, उसके साथ साथ दूसरे पक्षी आए और उन सब ने मिलकर विष्णु जी को मजबूर कर दिया कि वो उनके साथ आए और इनकी हेल्प करे, सहयोग करे उनका। तो दोस्तों, मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें ये नहीं देखना है कि सरकार किसकी है, वेदर इट इज फॉर गवर्नमेंट, वेदर इट इज फॉर बीजेपी और वेदर इट इज फॉर कांग्रेस। हमें ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ सरकार का सहयोग करना है, न कि एक दूसरे को सलाह देनी है कि तू ये कर, तू ये कर। कोरोना जैसी बीमारी तो क्या, आगे अगर फ्यूचर में ऐसा कोई भी वायरस आता है जो इससे भी घातक होता है, अगर हम सब सहयोग करेंगे, सरकार को सब साथ में मिलकर सहयोग करेंगे, तो हम हर बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे।
दोस्तों मेरी इस कहानी से आप सीख जरूर लीजिएगा, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो आप भी मुझे सलाह ना दें, साथ दें। साथ ऐसे दें कि आप इस कहानी को हर एक उस इंसान तक फॉरवर्ड करें जो आज की परिस्थिति को देखते हुए भी, इतनी गंभीर स्थिति को जो देश की चल रही है उसको देखते हुए भी सिर्फ और सिर्फ सलाह दिए जा रहा है, सरकार का साथ नहीं दे रहा है। आप मेरा साथ दीजिए, उस हर एक इंसान तक ये वीडियो फॉरवर्ड करें और उसे ये समझाएं कि इस परिस्थिति से, इस गंभीर काल से निकटने के लिए हमें एक दूसरे को साथ देने की जरूरत है। जैसे उस पक्षी ने कर दिखलाया, दोस्तों हम भी कर लेंगे। आप रहें मेरे साथ मिलकर, संगठन में शक्ति है। जय माता दी।